हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1562 नए मामले सामने आए। वहीं 25 मरीजों की मौत का मामला सामने आया। गुरुग्राम में 242 और फरीदाबाद में 168 नए मरीजों की पुष्टि। बड़ौदा उपचुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से बीजेपी बड़ौदा का चुनाव एक बड़े अंतर से जीतेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जल्द ही कैंडिडेट पर भी संगठन निर्णय ले लेगा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और इनेलो ने आज तक बड़ौदा में इनके एमएलए रहते हुए भी कुछ नहीं किया। आज बड़ौदा की जनता का बीजेपी में विश्वास है। कंवरपाल ने कहा कि विपक्ष के अंदर घबराहट है क्योंकि इनके पास बीजेपी के किसी सवाल का जवाब नहीं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी ने बिना किसी भेदभाव के बड़ौदा में काम किया। आज जनता का समर्थन बीजेपी के साथ है। बीजेपी जीतेगी और बड़ौदा का विकास होगा। कृषि कानून के विरोध में सोनीपत में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इस दौरान खुद अभय चौटाला पैदल लघु सचिवालय तक पहुंचे और सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। अभय चौटाला ने कहा कि बड़ौदा चुनाव प्रदेश में ही नहीं देश में बदलाव लाएगा। उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा बीजेपी के मंत्री सांसद विधायक का चौतरफा विरोध हो रहा है। अभय सिंह चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में बड़ौदा की कोई सुध नहीं ली। अब भूपेंद्र हुड्डा बड़ौदा को गढ़ बताते हैं। अगर उन्हें बड़ौदा में किए गए विकास कार्यों का और अपने जनाधार का पता लगाना है तो वे खुद बड़ौदा का चुनाव लड़कर देख लें। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के राजपथ पर ट्रैक्टर को आग के हवाले किए जाने पर गृह मंत्री ने कहा कि जो किसान होगा वो ट्रैक्टर को आग नहीं लगाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आंदोलन के नाम पर तमाशा कर रही है। विज ने कहा कि जो ट्रैक्टर अंबाला बॉर्डर पर जलाया गया उसी को दिल्ली में ले जाकर फिर से जलाया गया। जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है तभी से उनका एक ही किरदार रह गया है कि किसी तरह देश में आग लगाई जाए। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया पंचकुला पहुंचे जहां उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। रतनलाल कटारिया ने कहा कि विपक्ष कृषि कानूनों का विरोध करके किसानों को बेवजह भड़का रहे हैं। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में बिल पारित होते समय विपक्षी स्वास्थ्य जांच को लेकर विदेशों में चले गए। कटारिया ने कहा कि एनडीए चाहे कितना ही अच्छा कार्य कर ले लेकिन कांग्रेस विरोध ही करेगी। रोहतक के महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू कृषि कानूनों को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। रादौर पहुंचे बलराज कुंडू ने अब कानूनों के विरोध में 2 अक्टूबर से भूख हड़ताल का ऐलान किया। कुंडू ने कहा कि किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने इन बिलों को किसानों पर थोप दिया है। गुरुग्राम में बीती 23 अगस्त को हार्ले डेविडसन सवार आलोक गुप्ता के एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे तेज रफ्तार तक कार रोड की दूसरी साइड पर मोटरसाइकिल सवार आलोक गुप्ता से जा टकराई। बताया जा रहा है कि कार को नाबालिग चला रहा था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि हादसे के लिए जिम्मेदार नाबालिग नशे में था जिसके चलते ये हादसा हुआ। उनका कहना है कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। हिसार में हाल ही में सिरसा रोड स्थित पेट्रोल पंप कर्मी के अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर हत्या कर दी थी जिसके बाद हिसार शहर में दहशत का माहौल बना हुआ था। इस मामले में हिसार पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति को गिरफ्तार किया। हिसार पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने इस मामले में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने बताया कि 25 सितंबर को सिरसा रोड स्थित गोयल पेट्रोल पंप कर्मियों पर अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया। इलाज के दौरान एक पेट्रोल पंप कर्मी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसे रिमांड पर लिया गया। इंद्री में फसल की खरीद शुरू न होने से गुस्साए किसानों और आड़तियों ने मार्केट कमेटी के दफ्तर पर ताला जड़ दिया। साथ ही मंडी के सामने करनाल यमुना मार्ग पर किसानों ने आड़तियों ने जमकर जाम लगाया।
सरकार और मार्केट कमेटी के सचिव के खिलाफ नारेबाजी की गई। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। मंडी प्रधान का कहना है कि जब किसान और आड़ती अपनी समस्या को लेकर मार्केट कमेटी के पास पहुंचे तो उनके साथ अभद्रता की गई। करनाल में किसानों और आड़तियों ने अनाज मंडी में विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि जब राइस शैलर साथ नहीं है, वारदाना पास नहीं है तो खरीद का क्या फायदा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि खरीद के बाद उठान नहीं होगा और उठान न होने से धान काली पड़ जाएगी, जिसका नुकसान किसान और आड़तियों को ही उठाना पड़ेगा। अनाज मंडी में अधूरी तैयारियों और असुविधाओं का मुद्दा उठाते हुए किसानों और आड़तियों ने मार्केटिंग बोर्ड के दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। हंगामा इतना बढ़ गया कि दफ्तर को बंद कर दिया। किसानों और आड़तियों के हंगामे को देखते हुए मौके पर पुलिस को भी बुलाना पड़ा। किसानों का कहना है कि इस तरह की खरीद से किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। सिरसा के जाट धर्मशाला में किसान संगठनों ने बैठक कर 6 अक्टूबर को होने वाले आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई। बैठक में 6 अक्टूबर को डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री के आवास के घेराव को लेकर रणनीति तैयार की गई। हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि डिप्टी सीएम और बिजली मंत्री के आवास का घेराव कर पंजाब की तर्ज पर प्रदेश भर के किसान दोनों नेताओं पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाएंगे। भारूखेड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार के बनाए गए कृषि कानूनों को वापस लेने में किसानों का साथ नहीं देते हैं तो किसान दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर किसान संगठनों की मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें आगामी संघर्ष की रूपरेखा बनाई जाएगी। गोहाना के गांव कतूरा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल गांव के एक किसान ने अपने खेत में ट्यूबवेल कनेक्शन लिया, जिसके लिए किसान के खेत में ट्रांसफार्मर लगा दिया और खेत तक बिजली के खंभे लगाकर मीटर भी लगा दिया, लेकिन खेत में बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया। बावजूद इसके किसान को विभाग की ओर से 256 रुपए का बिल थमा दिया गया, जिसे किसान ने भर दिया। वहीं जब किसान ने बिजली कनेक्शन लगाने की बात की तो बिजली विभाग के कर्मचारी ने कनेक्शन जोड़ने के नाम पर 2000 रुपए की मांग की। इस मामले में जब शिकायत की गई तो एक्सीएन का कहना है कि मेरे संज्ञान में ये मामला अभी आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कर्मचारी से पूछताछ की जाएगी। फरीदाबाद में डिपो संचालकों की मनमानी के खिलाफ हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता के साथ खबर को दिखाया था। खबर दिखाए जाने के बाद डिपो संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गई। बता दें कि डिपो होल्डर लोगों को समय पर राशन नहीं दे रहे थे। वहीं लोगों के साथ बदसलूकी करने का मामला भी सामने आया, लेकिन अब कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गई है। जब जिला खाद्य आपूर्ति विभाग पर इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने के बाद जांच की जा रही है और जांच में जो भी निकल कर आएगा उस हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ऐसे ही कुछ लापरवाह अधिकारियों के चलते फरीदाबाद में डिपो होल्डरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे न केवल लोगों को उनके हक का राशन दे रहे हैं और न ही उन्हें धमकियां भी यहां पर दी जा रही हैं, जबकि ऐसा करने वालों के खिलाफ जिला खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। आईपीएल में उभरते सितारे राहुल तेवतिया के मैच को देखने के बाद हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा। एक ओवर में 5 छक्के लगाने वाला ये खिलाड़ी रातों रात बड़ा स्टार बन गया। राहुल तेवतिया की इस कामयाबी से उनके परिवार के लोगों में खुशी का माहौल है। परिवार राहुल को भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते हुए देखना चाहता है। राहुल की मां का कहना है कि राहुल की कड़ी मेहनत का फल आज उसको मिल रहा है। राहुल ने आईपीएल 2014 में राजस्थान रॉयल्स के साथ डेब्यू किया था। पलवल में एक बेटे ने अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। जांच अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि गांव मानपुर निवासी और मृतक का बड़ा बेटा पवन कुमार ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके पिता करतार सिंह और भाई अमित कुमार शराब के आदी थे। दोनों का शराब के नशे में अक्सर झगड़ा होता रहता था। बीते 28 सितंबर की रात 12 बजे पीड़ित के पिता करतार सिंह घर पर ही मौजूद थे। उसी दौरान पीड़ित का भाई अमित शराब के नशे में धुत आया और पिता करतार सिंह के साथ झगड़ा करने लगा। इस दौरान अमित ने पिता करतार सिंह की छाती पर गोली मार दी। गोली लगने से पीड़ित के पिता करतार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी अमित कुमार मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पलवल के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी फिलहाल फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई।
में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें पहले भी 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। फरीदाबाद में सेक्टर 16 स्थित दुर्गा कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। कोरोना के चलते दुर्गा पूजा का त्यौहार सादगी से मनाया जाएगा। मंदिर में पिछले 1 महीने से कोलकाता से आए कलाकार मां दुर्गा समेत अन्य देवी देवताओं की इको फ्रेंडली मूर्तियां बना रहे हैं। पूरे मामले को लेकर कालीबाड़ी मंदिर के पदाधिकारी ए.के. पंडित ने बताया कि इस बार दुर्गा पूजा पंचमी से शुरू होगी। कोरोना को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। बिना ई पास के श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पंचकुला के सेक्टर 4 से हरियाणा महिला आयोग में कोरोना संक्रमित कर्मचारी की पुष्टि हुई है, जिसके बाद मुख्यालय को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को हरियाणा महिला आयोग का मुख्यालय बंद रहेगा। इसके अलावा 2-3 अन्य कर्मचारियों में कोरोना के लक्षण दिखे हैं। सभी कर्मचारियों की कोरोना टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं मुख्यालय को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के दिशा निर्देश दिए गए हैं। गोहाना में कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। स्कूल खुलने के बाद स्वास्थ्य विभाग गोहाना के सभी स्कूलों में जाकर शिक्षकों और स्कूल स्टाफ के कोरोना टेस्ट कर रहा है। अभी तक गोहाना में करीब 1600 शिक्षकों की जांच हो चुकी है। 18 सितंबर से रोजाना ये जांच की जा रही है, जिसमें 15 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 8 महिलाएं हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार शिक्षकों का टेस्ट कर रहा है। झज्जर के नवनियुक्त एसपी हिमांशु गर्ग ने पदभार संभालने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि झज्जर में हाल में ही कई अपराध हुए हैं, जिसमें मर्डर, लूट, डकैती और प्रॉपर्टी ऑफेंस शामिल हैं, जिन्हें इफेक्टिव पेट्रोलिंग बढ़ाकर रोकेंगे। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध पर उन्होंने कहा कि दुर्गा शक्ति रैपिड फोर्स को इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे। स्कूल कॉलेज के बाहर ठीक तरीके से पेट्रोलिंग के लिए कहा जाएगा। फतेहाबाद में पराली में आग लगाने पर पाबंदी की सख्त कार्रवाई के आदेश के बावजूद भी किसान बाज नहीं आ रहे हैं। पराली में आग लगाने के चलते इन दिनों आमजन परेशान है। स्मॉग की वजह से तरह तरह की परेशानियां हो रही हैं। पराली में आग ना लगे, इसके लिए कृषि विभाग प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है, जिसके चलते हर एक के माध्यम से विभाग ने पराली में आग लगाने वाली जगह को चिन्हित किया है। वहीं इस मामले में डीसी ने जांच के आदेश दिए हैं। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आज कई विभागों के कर्मचारियों ने मांगों को लेकर लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार श्रीनिवास को सौंपा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने मांग की है कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर सभी विभागों में कर्मचारियों को पैरोल पर लिया जाए। नौकरी से हटाए गए पीटीआई टीचरों को बहाल किया जाए। विभागों का निजीकरण बंद किया जाए। पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। समान काम समान वेतन नई ट्रांसफर पॉलिसी रद्द की जाए। बिजली निगम कर्मचारियों से मारपीट करने वालों की शीघ्र गिरफ्तारी हो समेत अन्य मांगे सरकार यथाशीघ्र पूरी करे। विश्व मानचित्र पर अपनी पहचान बना चुका साइबर सिटी गुरुग्राम के सदर बाजार को अब चांदनी चौक की तर्ज पर विकसित करने की पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तैयारी चल रही है और इसको जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। गुरुग्राम का सदर बाजार शुरू से ही अतिक्रमण से ग्रस्त रहा है और यहां आने वाले ग्राहकों को पार्किंग की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, लेकिन मल्टी लेवल पार्किंग तैयार होते ही अब ये समस्या दूर हो जाएगी। करनाल के गांव जंजाड़ी के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव हाईवे पर झाड़ियों के पास से मिला। बताया जा रहा है कि युवक का शव पॉलिथीन और कंबल में लपेटा हुआ था। जब किसी ने कंबल को उठाने की कोशिश की तो वहां एक युवक की डेड बॉडी नजर आई, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी का कहना है कि शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। मृतक युवक के चेहरे पर खून के निशान थे। बहरहाल अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। पुलिस की सोना क्राइम यूनिट ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों चोरों ने कुछ दिन पहले सोना के वार्ड नंबर 3 के एक मकान में लाखों रुपए के गहनों और 1,60,000 की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। अधिकारियों का कहना है कि दोनों चोर नशे के आदी हैं और काफी दिनों तक घर की रेकी करने के बाद चोरों ने वारदात को अंजाम दिया।
गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 4 किलो चांदी और सोने गहने को कैश बरामद किया। वहीं पुलिस चोरी का माल खरीदने वालों की भी तफ्तीश करने में लगी है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि इन्होंने और कितनी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। झज्जर में नेशनल हाईवे 71 पर करीब 15 दिनों से पुलिया टूटी हुई है, लेकिन इसके निर्माण का कार्य अभी तक नहीं किया गया, जिसके चलते यहां वन वे में गाड़ियां चल रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि टूटी पुलिया के चलते कई हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि जब लोगों से सफर करने के लिए टैक्स पूरा वसूला जाता है तो फिर उन्हें सुविधा पूरी क्यों नहीं दी जाती। रेवाड़ी में गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। दरअसल सूचना के आधार पर पुलिस ने गौ तस्करों की पिकअप का पीछा किया। उसी दौरान गौ तस्करों ने पुलिस और गौरक्षकों पर गोलियां चला दी। इस दौरान गौ तस्करों की गाड़ी एक गली में फंस गई। अंधेरे का फायदा उठाते हुए गौ तस्कर तो फरार हो गए, लेकिन पिकअप चालक पुलिस की पकड़ में आ गया। इस दौरान 2 गौवंशों को छुड़ाया गया।